सोचिए, अगर आज आप वही बेच रहे हैं जो हर कोई बेच रहा है, उसी भाषा में, उसी दाम की लड़ाई में, तो तय मान लीजिए आप भीड़ का हिस्सा हैं, ब्रांड नहीं। और भीड़ में खड़े होकर कोई बड़ा खेल नहीं खेला जाता। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वो किताबों की लाइन नहीं है। ये तजुर्बे की आग में तप कर निकली हुई सच्चाई है। वही जो मैं खुद करता हूं, वही जो मुझे बार बार जीत दिलाती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर ये दिमाग में बैठ गई ना, तो आपका बिजनेस देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, वो ये कि वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, और यहीं से उनकी हार शुरू हो जाती है। समझिए इस बात को गहराई से। प्रोडक्ट कभी भी अकेले नहीं बिकता। प्रोडक्ट के पीछे जो कहानी होती है, जो एहसास होता है, जो पहचान बनती है, वही असली चीज बिकती है। अब जरा सोचिए, रोलेक्स को देखिए। रोलेक्स सिर्फ घड़ी नहीं बेचती। अगर घड़ी ही बेचनी होती तो बाजार में 500 से लेकर 5000 रुपए तक हजारों ऑप्शन है। लेकिन रोलेक्स क्या बेचती है? रोलेक्स बेचती है स्टेटस। वो बेचती है ये एहसास कि जब वो घड़ी आपकी कलाई पर होगी तो आप भीड़ से अलग दिखेंगे। लोग आपको समय देखने वाला इंसान नहीं, बल्कि अपनी एक पहचान दिखाने वाला इंसान समझेंगे। यही फर्क है प्रोडक्ट और लाइफस्टाइल में। अब जरा एक और उदाहरण दिमाग में बैठा लीजिए। 5 स्टार होटल। आप वहां जाते हैं और देखते हैं कि वही सब्जी, वही दाल, वही रोटी, लेकिन कीमत 1000, 2000, कभी उससे भी ज्यादा। अब सवाल यह है कि क्या वहां की सब्जी खेत से सोने में उगाई जाती है? नहीं। तो फिर लोग पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वहां सब्जी नहीं बिकती, वहां एक्सपीरियंस बिकता है। वहां का माहौल, वहां की इज्जत, वहां का ट्रीटमेंट, वहां बैठने का एहसास, ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं। और इंसान कहानी खरीदता है, सब्जी नहीं। यहीं पर आपको रुककर अपने आप से एक सवाल पूछना है। मैं जो बेच रहा हूं वो सच में क्या है? अगर आपका जवाब है शर्ट, लोअर, मोबाइल, कोर्स, सर्विस, तो आप अभी आधी सच्चाई पर खड़े हैं। पूरा सच ये है कि आप भरोसा, पहचान, सुविधा, स्टेटस या समाधान बेच रहे हैं। ग्राहक कभी ये नहीं सोचता कि ये प्रोडक्ट कितना सस्ता है। वो ये सोचता है कि इस प्रोडक्ट से मुझे क्या महसूस होगा। क्या मैं स्मार्ट लगूंगा? क्या लोग मुझे सीरियस लेंगे? क्या मेरी लाइफ आसान होगी? क्या मेरी वैल्यू बढ़ेगी? और जिस दिन आपने अपने कस्टमर के दिमाग में ये सवाल सही तरीके से जगा दिया, उसी दिन कीमत छोटी हो जाती है। ध्यान दीजिए, जब आप सिर्फ दाम बताते हैं तो ग्राहक तुलना करता है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस समझाते हैं तो ग्राहक फैसला करता है। तुलना वहां होती है जहां सामान एक जैसा लगता है, फैसला वहां होता है जहां चीज अलग महसूस होती है। इसलिए याद रखिए, आप दुकान नहीं चला रहे, आप एक एहसास बना रहे हैं। आप सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे, आप किसी की लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा बदल रहे हैं। और जब आप ये बात खुद मान लेंगे ना, तो आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपका प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास बदल जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस में बदलने के लिए सिर्फ सोच काफी नहीं होती। इसके लिए एक खास मानसिकता चाहिए, एक खास तरीका चाहिए, जो ज्यादातर लोग या तो समझते नहीं हैं या अपनाने से डरते हैं। और यही वो जगह है जहां असली खिलाड़ी और भीड़ के लोग अलग हो जाते हैं। आपने ये साफ समझ लिया कि प्रोडक्ट नहीं बिकता, एक्सपीरियंस बिकता है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि ये एक्सपीरियंस बनाया कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ बोल देने से कि मैं लाइफस्टाइल बेचता हूं कोई ब्रांड नहीं बन जाता। इसके पीछे एक सोच होती है, एक सिस्टम होता है, और सबसे जरूरी, इंसान की मनोविज्ञान की समझ होती है। सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लीजिए। ग्राहक कभी भी तर्क से खरीदारी नहीं करता, वो भावना से खरीदता है और बाद में तर्क ढूंढता है। बाहर से चाहे वो कितना भी समझदार लगे, अंदर से हर इंसान अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहता है। और आपका काम यही है, उसे अपने बारे में अच्छा महसूस कराना। अब जरा सोचिए, जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आता है या आपकी वीडियो देखता है, तो वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहा होता कि इसकी कीमत क्या है। असल में उसके दिमाग में ये सवाल चल रहे होते हैं। क्या ये चीज मेरे जैसे लोगों के लिए है? क्या इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? क्या इसे लेने के बाद मुझे पछताना पड़ेगा? क्या मैं दूसरों को ये दिखा पाऊंगा? अगर आपने इन सवालों का जवाब बिना बोले दे दिया, तो समझ लीजिए सेल आधी से ज्यादा हो चुकी है। अब समझिए पहला नियम, भीड़ को मत बेचिए, अपने जैसे लोगों को बेचिए। जो सबको खुश करना चाहता है वो किसी को याद नहीं रहता। आपको तय करना होगा कि आपका ग्राहक कौन है, जो सस्ता ढूंढता है या जो वैल्यू समझता है। जिस दिन आपने सस्ते ग्राहक को खुश करने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन आपका मार्जिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सस्ता ग्राहक हमेशा और सस्ता चाहता है, लेकिन समझदार ग्राहक अनुभव चाहता है। दूसरा नियम, कहानी सुनाइए, फीचर मत गिनाइए।
जब आप बोलते हैं कि ये शर्ट कॉटन की है, ये टिकाऊ है, ये सस्ती है, तो आप दुकानदार लगते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं ये शर्ट उन लोगों के लिए है जो भीड़ में घुलना नहीं चाहते, जो सादा पहनकर भी अपनी पहचान छोड़ जाते हैं, तब आप ब्रांड बन जाते हैं। लोग कपड़ा नहीं पहनते, लोग अपनी पहचान पहनते हैं। लोग जूते नहीं खरीदते, लोग अपने कॉन्फिडेंस का एहसास खरीदते हैं। लोग घड़ी नहीं लेते, लोग समय से आगे होने का एहसास लेते हैं। तीसरा नियम, कीमत कभी शुरुआत में मत बताइए, पहले वैल्यू बनाइए, पहले दिमाग में तस्वीर खींचिए, पहले एहसास जगाइए। जब ग्राहक खुद सोचने लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है, तब कीमत सिर्फ एक नंबर रह जाती है। अगर आपने शुरुआत में कीमत बोल दी तो दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन अगर आपने पहले अनुभव समझा दिया तो दिमाग खुद कहता है ठीक है, ये महंगा नहीं है, ये अलग है। चौथा नियम, खुद पर भरोसा रखिए। अगर आपको खुद अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है तो ग्राहक को कैसे होगा? आपका बोलने का तरीका, आपकी आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बताता है कि आप खुद क्या सोचते हैं। जो खुद को छोटा समझता है वो सस्ता बेचता है, जो खुद को वैल्यू समझता है वो कीमत तय करता है। अब यहाँ एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं, आपको खरीदते हैं। आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच, आपकी स्पष्टता, यही सब ट्रांसफर होती है ग्राहक तक। पांचवा और सबसे जरूरी नियम, ग्राहक को हीरो बनाइए, खुद को नहीं। आप ये मत बताइए कि आपका प्रोडक्ट कितना शानदार है, आप ये बताइए कि ग्राहक इसे लेने के बाद कितना शानदार महसूस करेगा। जब ग्राहक खुद को आपकी कहानी का हीरो समझने लगे तो वो सिर्फ खरीदार नहीं रहता, वो आपका प्रचारक बन जाता है। याद रखिए, बिजनेस दुकान से नहीं चलता, बिजनेस दिमाग से चलता है, और दिमाग को समझने वाला इंसान कभी दाम की लड़ाई में नहीं फंसता। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे खतरनाक परत बाकी है, वो परत जहां एक्सपीरियंस सिर्फ दिखाया नहीं जाता, बल्कि ऐसा बनाया जाता है कि ग्राहक दोबारा लौटे और दूसरों को भी खींच लाए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग समझते हैं लेकिन लागू नहीं करते, और जो लागू कर लेता है वही भीड़ से ऊपर निकल जाता है। आपने सीखा कि प्रोडक्ट नहीं, एक्सपीरियंस बिकता है। आपने सीखा कि उस एक्सपीरियंस को दिमाग में कैसे बैठाया जाता है। अब बात होगी उस खेल की जिससे ग्राहक सिर्फ खरीदार नहीं रहता, वो आपका आदमी बन जाता है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, बिजनेस का असली पैसा पहली बिक्री में नहीं होता। असली पैसा होता है दूसरी, तीसरी और चौथी बार आने में। जो इंसान एक बार खरीद कर चला गया वो ग्राहक नहीं था, वो सिर्फ ट्रायल था। ग्राहक वो है जो लौट कर आए। अब सवाल ये है कि ग्राहक लौटे क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे वहां अच्छा महसूस हुआ था। याद रखिए, इंसान शब्द भूल जाता है, कीमत भूल जाता है, लेकिन ये कभी नहीं भूलता कि उसके साथ व्यवहार कैसा हुआ था। अगर आपने ग्राहक को इज्जत दी, ध्यान दिया, तो वो महंगा होने के बाद भी आपको छोड़ेगा नहीं। अब यहाँ एक सीधा नियम समझिए, एक्सपीरियंस छोटा नहीं होता, निरंतर होता है। ग्राहक का अनुभव दुकान के अंदर से शुरू नहीं होता, वो शुरुआत करता है आपके बोलने के तरीके से, आपकी शक्ल से, आपकी आवाज से, और खत्म होता है तब जब वो घर जाकर किसी और को आपके बारे में बताता है। अगर आपने ग्राहक से ऐसे बात की जैसे वो मजबूरी में आया है, तो वो मजबूरी में ही खरीदेगा और मौका मिलते ही भाग जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे ये महसूस करा दिया कि आप खास हैं, आप सही जगह आए हैं, तो वही ग्राहक आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग बन जाता है। अब जरा इस बात को पकड़िए, आज के जमाने में विज्ञापन पर भरोसा कम और लोगों पर भरोसा ज्यादा होता है। लोग बोर्ड देखकर नहीं आते, लोग किसी की कही हुई बात सुनकर आते हैं। और ये तभी होता है जब ग्राहक के पास बताने लायक कुछ हो। वो क्या बताएगा, कि आपने कितना सस्ता दिया, या ये कि उसके साथ व्यवहार कैसा हुआ। इसलिए अगला नियम है, ग्राहक को बोलने का मौका दीजिए। उसे महसूस कराइए कि उसकी राय मायने रखती है। जब इंसान सुना जाता है तो वो जुड़ जाता है। अब एक और सच्चाई समझ लीजिए, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस करता है उसका बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन जो वैल्यू देने के लिए करता है, पैसा खुद ब खुद पीछे आता है। आपको हर दिन ये सोचना है, आज मैं ग्राहक को ऐसा क्या दूं जो वो कहीं और ना पाए। वो चीज कभी मुस्कान हो सकती है, कभी ईमानदारी, कभी साफ जवाब, तो कभी सही सलाह, भले ही उस दिन बिक्री ना हो। याद रखिए, जो इंसान एक दिन का मुनाफा छोड़ सकता है वही सालों तक कमाने लायक ब्रांड बनाता है। अब आखिरी बात और सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची, अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया आपको सस्ता समझेगी। अगर आप खुद अपनी वैल्यू समझेंगे तो दुनिया कीमत देने को मजबूर होगी। इसलिए आज से ये तय कर लीजिए, आप दुकानदार नहीं हैं, आप सेल्समैन नहीं हैं, आप एक अनुभव बनाने वाले इंसान हैं। और जिस दिन आपने ये बात दिल से मान ली, उस दिन ग्राहक आपको ढूंढेगा, दाम नहीं पूछेगा,
और बार बार लौटेगा। अगर ये पूरी सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अब समझ आया कि असली खेल क्या है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात लगी।